ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन दे रहा 48 तथा 16 का प्रथम समानुपाती ज्ञात करें। तो देखिए इसका तो हम फॉर्मूला दिए हुए हैं, प्रथम समानुपाती, तृतीय समानुपाती, चौथा अनुपाती और मध्य अनुपाती, सारा तो बता दिए। तो देखिए क्या बोल रहा 48 तथा 16 का प्रथम समानुपाती ज्ञात करें। तो इसका क्या सूत्र था? प्रथम समानुपाती का सूत्र था ए स्क्वायर बटा बी। ये आपका ए हो गया और ये कौन हो गया? बी। तो यानी ए का स्क्वायर है, यानी ए कौन है? 48। तो 48 कितना बार लिखना होगा? डबल। तो क्या लिखेंगे हम? 48 गुना 48 और बटा क्या हो जाएगा? 16। बी कितना है? 16। चलो 16 का 16 और 16 तिया 48। तो 48 तिया कितना होता है बाबू? आठम समानुपाती कितना होगा? 144। बाकी अगर कोई दिक्कत है बाबू तो इसका दो वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में इशारा का नियम दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इधर से बना लीजिएगा। चाहिए अब 6 तथा 9 का प्रथम समानुपाती ज्ञात करें। तो प्रथम समानुपाती के लिए क्या होता है? ए स्क्वायर बटा बी। तो ये आपका ए हो गया और ये कौन हो गया? बी। तो यानी ए कौन है? 6। तो 6 पर स्क्वायर करेंगे, अगर 6 पे स्क्वायर करेंगे तो यानी के गो 6 है? 2 गो 6 है। तो क्या लिखेंगे हम? 6 गुना 6 बटा बी का वैल्यू कितना है? 9। तो यहाँ लिखेंगे 9। 3 से काट देते हैं, 3 तिया 9 और 3 गुना 6। इसको भी 3 से काट देते हैं, कितना बार में? 2 बार में, बराबर कितना हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत? काफी है 2 क्वेश्चन। प्रथम समानुपाती निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे? ए स्क्वायर बटा बी। तो ये ए हो गया और ये कौन हो गया? बी हो गया। तो यानी 6 पे स्क्वायर, यानी ए पे स्क्वायर है, यानी 6 पे स्क्वायर होगा। तो 6 पे स्क्वायर है तो 6 को क्या लिखेंगे हम? डबल लिखेंगे। और बी का वैल्यू कितना है? 9। नीचे 9 लिख देंगे, काट कूट देंगे, आंसर आ गया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन दे रहा 12 तथा 30 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें। तो तृतीय समानुपाती के लिए क्या बोले थे हम? बी स्क्वायर बटा ए। अगर तृतीय समानुपाती निकालने के लिए हमसे कहा जाए तो क्या होता है? बी स्क्वायर बटा ए। तो ये आपका ए हो गया और ये क्या हो गया बाबू? बी हो गया। तो बी का मान कितना है? 30। तो 30 पे स्क्वायर, तो यानी 30 को क्या करना होगा? हमको डबल लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा? 30 गुना 30 और बटा ए। ए का वैल्यू कितना है? 12। तो लिखेंगे यहाँ 12। 6 से काट देते हैं, 6 गुना 12 और 6 पंचे 30। 2 से 30 कटेगा कितना बार में? 15 बार में। 15 गुना 5 तो 15 पचे 75। तो यानी 12 तथा 30 का तृतीय समानुपाती कितना होगा? 75 होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आइए। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलो आगे क्वेश्चन दे रहा आपसे तृतीय समानुपाती ज्ञात करें। क्वेश्चन है आपसे 16 तथा 20 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें। तो तृतीय समानुपाती के लिए क्या ट्रिक था? बी स्क्वायर बटा ए। तो ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो बी कौन है? 20। तो 20 का स्क्वायर, यानी जिस संख्या पे स्क्वायर है उसको क्या करेंगे हम? डबल लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा बाबू? 20 गुना 20 और बटा क्या होगा? 16। काटते हैं 4 से, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, 4 एकन 4 और 4 पंचे 20, 25। तो 16 तथा 20 का तृतीय समानुपाती क्या होगा? 25 होगा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा x माइनस वाई का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें। तो तृतीय समानुपाती का सूत्र हम क्या बोले थे बाबू? बी स्क्वायर बटा ए। तो ये आपका ए हो गया और ये आपका क्या हो गया? बी। तो बी का वैल्यू कितना है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसका मतलब x माइनस वाई को हमको क्या करना होगा? डबल। अगर जैसे मान लीजिए 2 का होल स्क्वायर है तो क्या लिखते हैं? 2 गुना 2। तो यानी इसको क्या लिखना होगा? डबल लिखना होगा ना। तो डबल जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x माइनस वाई और इंटू क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। अब यहाँ a का वैल्यू कितना दे रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कम पढ़ जानते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी और क्या होता है? ए प्लस
बी। तो यानी अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र में इसको बैठा देना होगा। तो यानी एक बार क्या करना होगा, एक्स माइनस वाई और एक बार करना होगा एक्स प्लस वाई। तो लिखते हैं यहाँ बटा एक्स माइनस वाई और इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो देख लो एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई कैंसिल हुआ तो क्या बचा, एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस वाई का तृतीय समानुपाती क्या होगा, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये आंसर होगा। आ गया समझ में। तो फिर क्या दिक्कत था बोलिए, अगर कोई दिक्कत है तो भी पूछ लीजिए। है यदि किसी समानुपात के प्रथम 3 पद 3,9 तथा 12 हो तो चौथा पद क्या होगा। तो देखिए आपको हम बोले थे चाहे क्वेश्चन ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, अब जहां भी लगा दे वाट या एक्स लगा दे। तो देखिए हमेशा गुना होता है ए गुना डी होता है बराबर बी गुना सी होता है, चाहे ये अनुपात में दे दे या क्वेश्चन भिन्न में दे दे। इस तरह का भी अगर क्वेश्चन दे दे ए बटा बी और सी बटा डी, अगर क्वेश्चन इस तरह भी दे दे ए बटा बी और सी बटा डी, तो हमेशा गुना होगा ए और डी गुना होगा और बी और सी गुना होगा। तो क्या हो जाएगा ए गुना डी और बटा क्या हो जाएगा बी गुना सी। तो वही चीज है यहाँ, चाहे क्वेश्चन इस कंडीशन में दे और चाहे क्वेश्चन इस तरह का दे, तो हमेशा क्या होगा ए गुना डी होगा और बी गुना सी होगा। अगर अनुपात में भी दे दे तो ए गुना डी होगा और बी गुना सी होगा। अब देखिए यहाँ 3 पद दे रहा तो चौथा पद हमको क्या मानना होगा, वाट मानना होगा या एक्स मानना होगा। तो देखिए ये चीज समझ में आ गया, ये चीज याद रखिएगा। या तो अगर प्रतिशत पढ़िएगा तो इस तरह करके भिन्न प्रतिशत दिया रहे तो हमेशा ए गुना डी, फर्स्ट को लास्ट के साथ और मध्य को मध्य के साथ गुना किया जाता है। प्रॉफिट लॉस में भी यही काम आता है। अगर 4 अनुपात दे दे दर रुपए दर करके अगर क्वेश्चन दे दे तो वही क्या होगा ए गुना डी। तो ए गुना डी करेंगे तो प्रॉफिट लॉस में क्या निकलेगा, इससे क्रय मूल्य, और बी गुना सी करेंगे तो इससे प्रॉफिट लॉस में क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य। चलिए यहां देखिए अब, तो यहां मेरा क्वेश्चन दे रहा है 3:9 समानुपात क्या करेंगे 12, और चौथा पद निकालने के लिए हमको यहाँ क्या करना होगा x। तो a गुना डी यानी क्या, किससे गुना होगा 3 से। तो जब 3 से x को गुना करेंगे ये इससे गुना होगा तो 3x होगा बराबर 9 गुना 12। अब 3 से काट दो, 3 एकम 3 है, 3 चौक 12। तो x से बराबर जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 36। तो यानी 3 संख्या का पद दे दे 3,9, 12, तो इसका चौथा पद क्या होगा 36 होगा। कोई प्रॉब्लम। चलिए या तो फिर ऐसा कर सकते हैं आप लोग कि जो जैसे 3x से कहा जाएगा भाग में, वो भी बताएं कि जिस संख्या के साथ x या वाट लगा रहे वो संख्या कहाँ जाता है, भाग में जाता है। तो भाग में जाने के लिए इसको हम बटा नीचे कर सकते थे ना 3, तो दिक्कत। तो x बराबर वाट, क्वेश्चन दे रहा 3:5 समानुपात 21 अनुपात x। तो x बराबर वाट, तो आपको किसका वैल्यू निकालना है x का। तो समझाए ना कि a गुना d होता है, ये इसके साथ गुना होगा तो यानी क्या हो जाएगा 3x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 5 गुना 21। अब 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3 और 3 सते 21। तो x बराबर कितना निकल के आएगा बाबू 35। तो x का वैल्यू कितना आएगा हो तो x बराबर वाट। क्वेश्चन दे रहा है 5.1 अनुपात 1.7 समानुपात x अनुपात 1.9 हो तो x का वैल्यू क्या है। तो इसमें किसका वैल्यू निकालना है हमको, x का वैल्यू निकालना है। तो जब x का वैल्यू निकालना है तो मेरे हमसे गुना क्या होगा a गुना d। तो a गुना d में तो x या वाट तो नहीं लगा हुआ है,
तो वाट या x किस में लगा रहा है 1.7। तो पहले इसी को लिख लेते हैं हम, या तो इसी को भाग में करेंगे, जिसके साथ x या वाट लगा रहे हैं वही संख्या कहाँ जाता है भाग में। तो ये दोनों को गुना में रखना होगा और भाग में किसको रखना होगा 1.7 को। तो सीधा लिखेंगे 1.7 गुना x बराबर क्या हो जाएगा 5.1 गुना 1.9। तो देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है और पॉइंट के बाद एक अंक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट उड़ गया। 17 से काट देते हैं, 17 एकन 17, 17 तिया 51। तो x से बराबर हो जाएगा 19 तिया 57, यानी दोनों के बीच में पॉइंट है, तो यहाँ भी पॉइंट हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 5 दे रहा है 1/35 अनुपात 1/63 समानुपात 1/90 अनुपात x। तो x से बराबर वाट, तो यानी किसका वैल्यू निकालना है x का वैल्यू निकालना है। तो कुछ इसके साथ x से लगा हुआ है, इसके साथ x से लगा हुआ है, तो भाग में कौन जाएगा 1/35 जाएगा। तो ये दोनों क्या रहेगा गुना में, तो यही होता है ना बाबू, a गुना d बराबर b गुना c। तो भाग में तो ये जाएगा 1/35। तो पहले इसी को लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे 1/63 गुना 1/90। अब भाग में कौन जाएगा 1/35। तो देखो a b c d, तो क्या बोले थे a गुना d और b गुना c। जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/63 गुना 1/90। तो देखो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया और ये d। तो क्या होता है a गुना d और बटा b गुना c, यही होता है ना। तो यानी a गुना d, तो यहाँ से होगा a गुना d। पहले इसको गुना में करेंगे a गुना d और इसी को क्या करेंगे अब हम पलटेंगे, तो पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 35/1। आ गया समझ में। अब इसको काट दो, 7 से काट देते हैं, 7 × 5 = 35 और 7 × 9 = 63। देखो वही चीज आया, 5 एकन 5 18, 18 पंचे 90। कोई प्रॉब्लम। अब गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 1/18 गुना 9, 18 9 162, यानी कितना होगा 1/162। वही चीज आया 1/63 अनुपात 1/21 समानुपात x अनुपात 1/8 हो, तो x से बराबर वाट। तो क्या बोले ये इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ गुना होगा। किसके साथ x से लगा हुआ है इसी के साथ, और ये भिन्न में है ना। तो क्या बताएं कि जो भिन्न भाग में जा रहा है, जो संख्या अगर भिन्न में हो और वो संख्या भाग में जा रहा हो, तो उसको गुना में लाने के लिए क्या बोले उसको पलट देने। यही बोले ना, क्या बोले उसको पलट दीजिए। तो पहले क्या हो जाएगा 1/63 और गुना क्या हो जाएगा 1/8 और गुना क्या हो जाएगा 21/1 होगा। यही होगा ना, 21 एकन 21 और 21 तिया 63। तो क्या होगा बाबू 1/24। तो इसका x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/24 हो जाएगा। शुरू वाला देखो, मिटाते हैं इसको। देख अगर हम ऐसे जाए, कौन जा रहा है भाग में ये, तो पहले इसी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1/21 और गुना क्या होगा x बराबर क्या हो जाएगा 1/63 गुना 1/8। काट देते हैं, 21 एकन 21 और 21 तिया 63। ये एक और ये एक कैंसिल, तो x से बराबर क्या हो जाएगा 1/8 तिया 24। तो 1/24 नहीं होगा बाबू। 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/1.25। तो कुछ मत कीजिए, पहले क्या लिखेंगे 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/1.25। तो बराबर अगर संख्या रहे, जैसे मान लीजिए 2x बराबर 2 है, तो x से बराबर क्या निकल के आएगा, ये डिवाइड होता है। तो देखिए अगर यहाँ एक चीज याद रखिएगा, अगर संख्या अगर यहाँ मान लीजिए समानुपात दे दे या बराबर दे दे, तो इस बराबर को कंडीशन को हम क्या समझेंगे समानुपात। क्या समझेंगे इसको हम समानुपात। या तो फिर ऐसा करते हैं, बराबर है तो देखिए ये एक और ये एक कैंसिल हुआ, ये एक और ये एक कैंसिल हुआ। तो अभी अगर मान लीजिए इसको ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5/x बराबर x अनुपात 1.25। तो गुना कैसे होता है, a गुना d और b गुना c। तो x से गुना x, तो क्या हो जाएगा ये x² होगा और बराबर 5 गुना 1.25, यही होगा ना। तो अब x से बराबर जो हो जाएगा स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब हटेगा कि कहाँ चल जाएगा रूट में, तो x से बराबर जो हो जाएगा √√5
5 गुना 1.25। अच्छा, पॉइंट के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, तो नीचे क्या ले लेंगे हम? 100। तो यानी x बराबर जो हो जाएगा, अब इसको गुना करेंगे तो 5 गुना पॉइंट हट गया, 5 गुना 125 बराबर कितना हो जाएगा? 625। और बटा क्या लिख देंगे हम यहाँ? 100। तो 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 25। अच्छा, 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो बटा क्या लिखेंगे हम? 10। तो x से बराबर जो निकल के आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2.5। कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना? समझ के समझने में आया? कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो बताइएगा। फिर क्वेश्चन दे रहा है, यदि √2 अनुपात 1 प्लस √3 समानुपात √6 अनुपात x, तो x से बराबर वाट। तो देखिए 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात और एक ये कितना है? 4 अनुपात। जब चौथा 4 गो अनुपात दिया रहे तो क्या, या 4 भिन्न दिया रहे तो क्या होगा? a गुना d और b गुना c। बताए ना, चाहे क्वेश्चन आपका a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, चाहे क्वेश्चन ऐसा दे दे, चाहे क्वेश्चन a बटा b और c बटा d, चाहे क्वेश्चन ऐसा दे दे, तो गुना क्या होगा? a गुना d और b गुना c। यहाँ भी गुना होगा a गुना d और b गुना c। लेकिन इसमें क्या है कि जो संख्या, जिस संख्या के साथ x या क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं वो संख्या कहाँ जाएगा? भाग में जाता है। यही है ना? तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे? यहाँ गुना करेंगे। क्या गुना होगा? a गुना d, यही है ना, और b गुना c। तो इसी के साथ तो x से लगा हुआ है, या तो इसको बराबर में रखेंगे या तो फिर इसको हम भाग में भेज देंगे। तो ऐसा करते हैं, पहले इसको इसी को लिखते हैं, √2 गुना क्या होगा? x। अब बराबर लिखेंगे 1 प्लस √3, अच्छा, गुना √6, है ना, अभाज्य गुणनखंड से। चलो अब फिर एक बार लिखते हैं, √2 गुना x बराबर 1 प्लस √3 गुना 6 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 3। लेकिन रूट में है तो दोनों क्या रहेगा? रूट में। तो अब रूट में इसको रखेंगे 2 और गुना इसको रूट में रखेंगे 3। तो देख लो, यहाँ से √2 और यहाँ से √2 कैंसिल। अब गुना करेंगे तो देखिए यहाँ तो है कुछ संख्या छुपा हुआ, ये संख्या यहाँ तो 2 छुपा हुआ है। 2 अगर 1 को गुना करेगा तो क्या हो जाएगा? √3 होगा। ये डायरेक्ट इसके साथ आ गया गुना में, प्लस अब √3 गुना करेंगे, √3 का क्या होगा? होल स्क्वायर। √3 गुना करेंगे क्या होगा? √3 का होल स्क्वायर। तो हमको पता है, क्या पता है कि √3 का अगर होल स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ कितना छुपा हुआ है? 2 छुपा हुआ है, और यहाँ कितना छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। तो अगर √3 को रूट से बाहर करेंगे तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा? 1/2, और गुना क्या हो जाएगा? 2। तो ये और ये कैंसिल, यानी 3 पे पावर क्या हो गया? 1, यानी एक ही वो 3 है, एक ही वो 3 है ना। तो फिर क्या हो जाएगा? √3 प्लस इससे क्या निकल जाएगा? 3, यानी क्या हो जाएगा? √3 प्लस 3 या 3 प्लस √3, ये हो सकता है। कोई भी आंसर आ सकता है, चाहे ये रहे चाहे ये रहे, जो ऑप्शन रहेगा मार देंगे। कोई प्रॉब्लम हुआ बाबू? 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से है, वह भिन्न क्या है? तो जब यहाँ अनुपात का बात आ जाए बाबू तो सबको क्या मानना होगा? अनुपात ही मानना होगा। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा होगा? भिन्न क्या है? तो हमको तो भिन्न पता नहीं है, तो भिन्न की जगह क्या मान सकते? माना कि वह भिन्न x है, तो x से अनुपात कितना? 1/27। समानुपात क्या बोल रहा है? 3/7 का कितना अनुपात है? 5/9। बस हो गया, ये इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ गुना होगा नहीं, तो भाग में कौन जाएगा? 5/1 से किसके साथ लगा है? 5/9। तो 5/9 जब भाग में जाएगा, लेकिन ये क्या है? भिन्न में। तो भिन्न को जब भाग से इसको गुना में लाएंगे तो क्या करेंगे? भिन्न को पलट देंगे। तो सीधा सीधी क्या लिखेंगे हम? 1/27 गुना 3/7 और गुना भाग में तो यही जा रहा है ना, तो इसको पलट देंगे। क्या पलटेंगे? 9/5 कर देंगे। आ गया समझ में? काट दो, 9 × 9 और 9 × 27, ये 3 और ये 3 कैंसिल। तो वह भिन्न कितना था? 1/35। तो वह भिन्न कितना था बाबू? 1/35 था। अनुपाती क्या है?
मध्य अनुपाती, यानी मध्य अनुपात क्या है 64 तथा 81 का मध्य अनुपात क्या है। अगर मध्य अनुपाती हमसे निकालने के लिए बोले तो क्या होता है रूट अंडर ए गुना बी। तो ये ए हो और ये बी है, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 64 गुना 81। 64 किसका स्क्वायर है 8 का, 81 किसका स्क्वायर है 9 का, बराबर कितना हो जाएगा 72। 64 तथा 81 का मध्य अनुपाती क्या होगा 72 होगा। क्या है क्वेश्चन दे रहा 7 और 28 का मध्य अनुपाती क्या है। तो मध्य अनुपाती का सूत्र क्या है रूट अंडर ए गुना बी। तो क्या लिखेंगे आप रूट अंडर 7 गुना 28। तो 7 गुना 28 करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 196। 196 किसका स्क्वायर है 14 का। या इसको क्या करेंगे हम तोड़ भी सकते हैं ना। तो देखो एक पंथ इसको क्या करेंगे हम तोड़ सकते हैं। देखो इसको तोड़ रहे हैं तो रूट अंडर क्या होगा 7 गुना 28 को तोड़ेंगे तो 7 गुना 4 यही होगा ना। तो देखो डबल 7 है तो एक 7 बाहर आएगा। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो कितना होगा 7 गुना 14। आ गया समझ में। चलो एक क्वेश्चन और 0.32 तथा 0.2 का मध्य अनुपाती क्या है। मध्य अनुपाती क्या है तो देखिए मध्य अनुपाती का सूत्र क्या होता है रूट अंडर ए गुना बी। तो हम क्या लिखेंगे रूट अंडर 0.32 गुना 0.02। कुछ मत कीजिए, पहले क्या कीजिए पॉइंट को भगाइए। देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 और 2 4, तो 4 जीरो होगा। तो नीचे क्या करेंगे 1 लिख के 4 जीरो भर देंगे। अब इसको क्या करेंगे हम गुना कर लेंगे। तो 32 गुना 2 देखिए सब पॉइंट हट गया। तो हम यहाँ जब गुना करेंगे तो 32 गुना 2 मतलब कितना हुआ 64 और 22। अब यहाँ क्या होगा 4 गो जीरो। तो देखिए 64 किसका स्क्वायर है 8 का। तो यहाँ से बाहर निकलेगा 8 22। देखिए डबल जीरो है, एक जीरो बाहर, डबल जीरो, एक जीरो बाहर, यहाँ से क्या होगा 1। यानी 100 जो है किसको भागा देगा 8 को। तो कितना के वो जीरो है 2 जीरो है। तो दाया से 2 अंक के बाद क्या करेंगे पॉइंट देंगे। जितना जीरो रहेगा बाबू उस संख्या जितना भी जीरो रहे अगर मान लीजिए 100 अगर किसी को भाग देगा तो 100 में कितना जीरो है 2 जीरो। तो जिस संख्या को यदि 100 भाग देगा तो जितना जीरो रहेगा उस संख्या के दाईं ओर से उतना अंक के बाद क्या बैठेगा पॉइंट बैठेगा। तो 2 जीरो है तो इस संख्या के दाईं ओर से 2 अंक के बाद क्या लेंगे हम पॉइंट लेंगे। तो 8 एक तो है ही है, एक्स्ट्रा क्या होगा जीरो, उसके बाद पॉइंट लगेगा, उसके बाद जीरो। याद रखिएगा जितना जीरो रहेगा उस संख्या के दाईं ओर से उतना अंक के बाद क्या लेंगे हम पॉइंट लगा देंगे। जैसे मान लीजिए 2 4 5 6 को अगर 1000 भागा देगा तो इस संख्या के कितना अंक के बाद पॉइंट लगेगा 3 अंक के बाद। तो किधर से लेंगे दाईं से। तो 1 2 3, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा 2.356 हो जाएगा। आ गया समझ में। अगर कोई भी दिक्कत हो तो फिर बताइएगा हमको।